पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बीकानेर और करणी माता के उन्होंने दर्शन किए हैं। उसके बाद में अब जो नाल एयरबेस है उसमें जवानों से भी मुलाकात करते हुए वो नजर आएंगे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं नाल एयरबेस को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिक्र भी करते आए हैं, उसके बाद में बीकानेर आना एक बड़ा संदेश देते हैं प्रधानमंत्री की जो भव्य तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आप देखेंगे आदमपुर एयरबेस जब पीएम गए थे उसकी पोस्टर भी यहां पर लगाए गए हैं वॉल्स पर, और साथ में मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ में मौजूद हैं और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। जोश पूरी तरीके से हाई है। नेशन 27 पर आप ये देखेंगे नाल एयरबेस से लाइव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाल एयरबेस पर जवानों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री का आज है, तो ये मुलाकात की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए जैसे ही नाल एयरपोर्ट पहुंचते हैं पीएम मोदी, उसके बाद में स्वागत सत्कार उनका किया जाता है। सीधे करणी माता मंदिर देशनोक में उन्होंने ढोक दी, पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। उसके बाद में नाल एयरबेस प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये वहीं की तस्वीरें हैं। आप दोनों तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तरफ पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं करणी माता मंदिर में, और ऐसे में वहां पर जो सुखद तस्वीर देखने को मिली है उसके बाद में अब जवानों से मुलाकात का उनका जो अगला है वो कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए नाल एयरबेस पहुंच गए हैं और एक एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबेस जाकर के दे रहे हैं वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भारत किस तरह से सशक्त है, मजबूत है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरबेस पहुंचे हैं, जिसके बाद में अंदर जो होर्डिंग्स है सेना के जो भव्य जवान हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है वहीं पर पहुंचे हैं। और आप देखिए कि अब सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। उससे पहले जो अंदर तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं। अब जिस तरीके से नाल एयरबेस पर ड्रोन अटैक को ढेर किया था पाकिस्तान के भारतीय सेना ने, उसके शौर्य और पराक्रम को, जवानों की हौसला अफजाई को और भी बढ़ाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरबेस है, ये नाल वो एयरबेस है जहां पर जोश पूरी तरीके से सेना के जवानों का पूरा होता हुआ, हाई होता हुआ दिखाई अब देगा। प्रधानमंत्री जैसे ही अब पहुंचे हैं नाल एयरबेस और ये वहीं की ताजा तरीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरी जो विंडो है उसमें आप देखेंगे कि करणी माता मंदिर है, वहां पर पूजा पाठ उन्होंने की है, पूजा अर्चना की है। साथ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं। एक मैसेज देश को दिया जा रहा है कि जो नाल एयरबेस है वो भी कितना मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भरपूर समर्थन है भारतीय सेना के साथ हमेशा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, अब नाल एयरबेस प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अंदर जो हम जिक्र कर रहे थे आदमपुर एयरबेस जब वो गए थे उसकी भी तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं इस एयरबेस पर। बिल्कुल छवि कह सकते हैं। जिस तरह से दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और आप भी तस्वीरों को देख पा रही होंगी, इन तस्वीरों को जो नाम दिया जा सकता है, इन तस्वीरों को शक्ति और भक्ति दो नाम दिए जा सकते हैं। एक और भक्ति की तस्वीरें हैं, दूसरी ओर पूरी भारतीय सेना की शक्ति की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नाल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और जहां पर जिस तरह से इसको चित्र प्रदर्शनी नाम दिया गया है, लेकिन इसको मैं चित्र प्रदर्शनी नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा एक दर्पण जो हमारे सेना के जवानों द्वारा उनकी जो शौर्य गाथा है उसका एक पूरी तरह से उल्लेख इन चित्रों में किया गया है, जिसको कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है कि किस तरह से वीर जवान जो भारत देश के हैं उन्होंने अपनी शौर्य गाथा का जो इतिहास रचा है और नई जो युवा है उस पीढ़ी को यहाँ पर संदेश उनके जो शौर्य गाथा द्वारा दिया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच के करीब पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने जो शिलान्यास है वो किया है और अब यहाँ पर जिस तरह से हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
द्वारा दिखाई जा रही है। ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ से ट्रेन को रवाना जो करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री कर रहा है। और जिस तरह से तस्वीरों में देखा गया था, तमाम स्कूली बच्चे पूर्व से पहले तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनको हाथ हिलाकर उनके आगमन में अगवानी उनके द्वारा की गई थी। और जिस तरह से हौसला उनका देखने को मिल रहा था, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरह से छात्र छात्राएं प्रभावित हो जाते हैं, खासकर कि जब देश का प्रधानमंत्री मरुधरा पर आता है तो उनकी जो खुशी है अपने आप में देखने को मिलती है। और जहां तक पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा पूरा जो कार्यक्रम है पूरे सुनियोजित ढंग से पूरा तैयार किया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरा रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया था। उसी रोड मैप और जो टाइम टू टाइम आया है, 1 to 1 जो टाइम आया है खासकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी कार्यक्रम के अनुसार पूरा जो कार्यक्रम है गति लेता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे कार्यक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूरा जो कार्यक्रम है जो एक तरह से गोपनीय रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सैनिक है खासकर कि नाल एयरपोर्ट पर जितने भी बिल्कुल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को। उत्साह उमंग लोगों में दिखाई दे रहा है और किस तरीके की जो खुशी है, बीकानेर को सौगात मिल चुकी है। बीकानेर से मुंबई की एक्सप्रेस ट्रेन है, उससे हरी झंडी दिखाकर के प्रधानमंत्री ने रवाना किया है और वर्चुअली जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, काफी भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई है। अब ये फोटोशूट का भी समय आया जब मुख्यमंत्री, राज्यपाल मंच पर उनके साथ में मौजूद है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक सौगात बीकानेर को दे चुके हैं। एक संदेश है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को और आगे बढ़ाने की दिशा में किस तरीके से विकास किया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया है। दोनों हाथ ऊपर करके अभिनंदन जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये देखिए, आप स्टूडेंट्स ने जो तैयार की है, आप देखेंगे चित्र शैली, वो देखते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस खूबसूरत तस्वीर को आप यदि कहें तो क्या नाम देंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे इस रेलवे स्टेशन के पास में जिसे सुसज्जित कर दिया गया है, उसके पास जो छात्राएं हैं उनसे वो मिल रहे हैं और जो उन्होंने पोस्टर बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, उस पर प्रधानमंत्री सिग्नेचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी का अभिनंदन यहाँ पर स्वीकार वो कर रहे हैं। उसके बाद में अब आगे का कार्यक्रम है उसकी ओर प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये सभी के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगी। देशनों के लिए काफी अच्छी सौगात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मरुधरा की धरती पर है, हमारे बीच है और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनमें जो उमंग और उत्साह प्रधानमंत्री को देखने का था। सभी को इंतजार था कि 22 मई की तारीख आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात स्वयं सामने से देख पाए, जिसके बाद की अब ये तस्वीरें हैं। और हरी झंडी दिखा करके बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये सौगात मिल चुकी है। बीकानेर से मुंबई का जो सफर है वो अब काफी आसान होगा। उसके अलावा जो छात्राएं रेलवे स्टेशन के पास में मौजूद थी उनसे उन्होंने बातचीत करी। उसके अलावा जो उनके चित्र थे, उन्होंने फोटोज बनाई थी, उस पर भी वो सिग्नेचर करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए। इसके अलावा अभी फिलहाल जो आप ये अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरबेस पहुंचते हैं और जहां पर वीर योद्धा हैं जो देश की, भारत की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। आदमपुर एयरबेस, ये वो एयरबेस है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जोश के साथ में ललकार दी थी। उसके बाद में सेना के जो जवान हैं उनका शौर्य और साहस उसे और बढ़ाया था। कितनी मजबूती से जो सेना के जवान हैं डट कर के खड़े हुए थे। और अब उसके बाद में ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और अब ऐसे में दिलो दिमाग में जो देश की भक्ति है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो सभी के जहन में बस गई है। और अब ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसके आगे एक और अच्छी जो यहाँ पर सुखद जो पल है वो आप महसूस कर पाएंगे जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में आप प्रधानमंत्री को सुनेंगे। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, चूंकि ये राजस्थान का उनका पहला
राजस्थान का दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले करणी माता मंदिर वो जाते हैं, माता जी को ढोक देते हैं, दर्शन देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देश प्रदेश की खुशहाली की प्रधानमंत्री कामना करते हैं। और मंदिर कमेटी की ओर से भी उन्हें करणी माता मंदिर की जो तस्वीर है वो भेंट की गई थी। उसके अलावा नाल एयरबेस जाते हैं, जहां पर जो वीर गति को प्राप्त हुए जो तमाम योद्धा हैं उन्हें नमन प्रधानमंत्री अपने हाथों से करते हैं। उसके अलावा आदमपुर से ये जो नाल एयरबेस का सफर रहा है वो काफी खूबसूरत रहा है। यहाँ पर ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, साक्षात ये बयां कर रही हैं प्रधानमंत्री के साहस और शौर्य उत्साह को। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री ने चूंकि बीकानेर से मुंबई की एक्सप्रेस ट्रेन है उससे रवाना कर दिया है हरी झंडी दिखा करके। अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पलाना गांव में जनसभा है, जनसभा में वो जाएंगे। उसके अलावा कई जो सौगातें हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का भी उद्घाटन वो करेंगे। और साथ ही बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री ने रवाना कर दिया है। और करीब इस जनसभा के बीच में जो पीएम मोदी शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं, करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। तो मंच से पलाना का जो भव्य जनसभा वहां पर आयोजित की जा रही है, पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे वो भी आप देखेंगे। और उसके अलावा प्रधानमंत्री 103 भारत रेलवे स्टेशन का वर्चुअली भी उद्घाटन करेंगे। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके वो रवाना कर चुके हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम थे उसी के तहत अब आगे की कड़ी में जनसभा अब होने वाली है। सभा स्थल पर क्या कुछ लोगों के अंदर जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर है? मनोज से जुड़ने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल इशू की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे पलाना गांव में जो जनसभा स्थल बनाया गया है उसके इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार आप देखेंगे बीकानेर में तैयारियों को लेकर के अपडेट वो ले रहे थे। उसके बाद में जिस तरीके से अधिकारियों से वो चर्चा कर रहे थे, हाई लेवल मीटिंग्स भी मुख्यमंत्री की ओर से ली जा रही थी कि प्रधानमंत्री का दौरा है तो ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, कोई कोर कसर नहीं छूटी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट अधिकारियों से ले रहे थे। आप देखेंगे कि बीकानेर के अंदर प्रधानमंत्री के दौरे के तहत जो रोड यहां पर रोड के जरिए मुख्य जो सड़क मार्ग है उसके जरिए जाएंगे तो डीजीपी यूआर साहू भी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा सीएस भी वहां पर मौजूद हैं। और फिलहाल जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई थी। मुख्यमंत्री खुद बुधवार को भी आपने देखा था कि पहुंच गए थे पहले ही बीकानेर। उसके बाद में आज अल सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा स्थल पर पहुंचे थे और जायजा उन्होंने लिया था भव्य मंच का, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में आपको मंच पर दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है और हरी झंडी दिखाकर के बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। और जिस तरीके से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का ये उद्घाटन हुआ है, काफी भव्य रहा। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री ने दिखा दी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 1300 से ज्यादा स्टेशन ऐसे हैं जो कि आधुनिक सुविधाओं से पुनर्विकसित किए गए हैं, उनका भी वर्चुअली उद्घाटन लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा उस स्टेशनों की यदि बात की जाए तो काफी सुविधाओं से लैस उन्हें किया गया है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए भी मौजूद है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री के साथ में पलाना गांव में
जनसभा स्थल है, वहां पर पीएम मोदी अब बस पहुंचने ही वाले हैं। उसके अलावा सभा स्थल में जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं, डोम्स बनाए गए हैं, वो भी काफी सुविधाओं से लैस है और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की यहां पर आशंका जताई गई है। क्योंकि आप देखेंगे बीकानेर से जो सटे हुए सरहदी जिले हैं, जोधपुर देख लीजिए, जैसलमेर देख लीजिए, और अब ऐसे में बॉर्डरवर्ती जो इलाके हैं वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में जो आम जनता है उसका लवाजमा पहुंच गया बीकानेर। अल सुबह ही वो पहुंच गए और भारी संख्या में जब लोगों से नेशन 27 के संवाददाताओं ने बात करने की कोशिश की तो उससे ये पता चला कि आम जनता में जो उत्साह है, उमंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात सामने से देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, तो ये काफी भव्य उत्सव वाला मंजर हो जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि पीएम मोदी मंच पर जैसे ही आते हैं और पूरी तरफ चारों तरफ जो सभा स्थल है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगते हुए नजर आएंगे और लिहाजा लाजमी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का पहला दौरा है और बीकानेर आना एक बड़ा संदेश है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर भी वो सेना के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए पीएम मोदी मंच से नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री विशेष विमान के जरिए नाल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद में उनका स्वागत किया जाता है। स्वागत सत्कार करने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहते हैं। रेल मंत्री केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ में दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे और दोनों डिप्टी सीएम भी बीकानेर में हैं। देशनोक करणी माता के दर्शन करने के बाद में प्रधानमंत्री देशनोक के रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां पर देशनोक स्टेशन में बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना प्रधानमंत्री ने किया और वहां जो स्टेशन पर मौजूद आम जनता थी, जो एक बैक यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए गए थे, वहां पर भीड़ भड़का आपने देखा, उत्साह नजर आ रहा था और दोनों हाथों से आम जनता का अभिवादन अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। उसके अलावा जो वहां पर छात्राएं मौजूद थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनके वेलकम के लिए जो पोस्टर्स बनाए थे, स्वयं अपने हाथों से उन पर सिग्नेचर पीएम मोदी करते हुए दिखाई दे रहे थे और उनसे चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद उनके चेहरे पर जो एक अलग ही खुशी वो देखने को मिल रही थी। फिलहाल पलाना गांव में सभा स्थल है, वहीं पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। सभा स्थल पर इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं और सभा स्थल में करीब जो ऐसे ब्लॉक्स बनाए गए हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है और ऐसे में 54 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। महिलाओं पुरुषों के लिए भी अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और आप देखेंगे कि सुविधाओं से लैस इस जनसभा स्थल को किया गया है। एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा हर तरह की जो सुविधा है वहां पर मिल रही है। पानी को लेकर के भी हर एक ब्लॉक्स में वाटर कूलर की सुविधा की गई है। उसके अलावा 50 बेड का भी हॉस्पिटल निजी सभा स्थल के करीब बनाया गया है। हर ब्लॉक में तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, आम जनता को कोई परेशानी ना हो, वहां पर इन सुविधाओं को भी ध्यान रखते हुए सभा स्थल बनाई गई है। लेकिन फिलहाल लोगों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया था सुबह से ही। उसके बाद में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंच जाते हैं वहां पर बस इंतजार है मंच से, जो यहां पर मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो आम जनता उन्हें देखने के लिए काफी उत्सुक है। सभी पल पल की अपडेट सोशल मीडिया के जरिए भी जानकारी ले रहे हैं कि पीएम मोदी कब तक मंच पर आने वाले हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर का ये वक्त है, पलाना गांव में सभा स्थल है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और वैसे आपको जानकारी दे दें कि 26,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं, उनका शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिक जानकारी के साथ हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर की धरती पर पहुंच गए हैं, मरुद्रा की धरती पर पहुंच गए हैं और जो सौगातों भरा ये पल है राजस्थान को आज मिलने वाला है। बिल्कुल बहुप्रतीक्षित दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, काफी समय से इंतजार था
और सिर्फ मरुधरा की धरती को नहीं, पूरे देश को इससे बहुत सारी सौगातें मिलेंगी। 26,000 करोड़ के जो परियोजना है उनका उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। वह पहुंचते ही आज उन्होंने सर्वप्रथम देशनोक माता के दर्शन किए। उसके बाद वहां पे देशनोक में जो अमृत रेलवे स्टेशन बना है उसका उद्घाटन किया। ऐसे कई स्टेशन राजस्थान में बने हैं और 103 अमृत रेलवे स्टेशन पूरे देश में अभी हैं, जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। एक बड़ी बात यह है कि यहीं पे से इस करीब साल में पहले, पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। और देखें तो एक तरीके से रिकॉर्ड समय में इस कार्य को पूरा कर आज प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो डबल इंजन सरकार है वह देश और प्रदेश के विकास में गति दे रही है। समय से काम पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री का दौरा अगर हम देखें तो एक ऐसे समय पे हुआ है जब देश ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जवानों ने शौर्य और साहस दिखाया है उसको सराह रहा है। और बॉर्डर क्षेत्र जो बीकानेर है उसकी सीमा पड़ोसी पाकिस्तान से लगती है और साथ ही साथ 3 और सीमावर्ती जो जिले हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बीकानेर हमारी सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जिला है और आज खुद वहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं और उनको लेकर जिस तरीके का लोगों में उत्साह देख रहा है वह भी अभूतपूर्व है। इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने और सुनने वहां उपस्थित हैं। बड़े बूढ़े बच्चे सब में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर अपार उत्साह देखने मिल रहा है और प्रधानमंत्री खुद भी कहीं ना कहीं इन लोगों को देखकर और इनके जो प्रेम है उसको उसी प्रेम से उनसे मिल भी रहे हैं। आज उन्होंने जो चित्र प्रदर्शनी थी उसका अवलोकन किया। वहां पे बच्चों ने अमृत रेलवे स्टेशन की थीम पर पेंटिंग्स बनाई थी, उनको देखा और सराहा। बच्चों से भी मिले, बच्चों से बातचीत करी। ये बहुत ही आत्मीय पल था और बच्चों के चेहरों पे जो प्रधानमंत्री को अपने जमीन पर उत्साह था वो देखने लायक था। और अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो निश्चित तौर से राजस्थान के लिए एक बड़ा पल है और खुद हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल, वह वहां पे कल से ही मौजूद हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने कई समीक्षा बैठक ली, सभी संबंधित विभागों को उन्होंने तत्पर रखा और आज भी सुबह प्रधानमंत्री का दौरा होना था, उससे पहले अल सुबह ही खुद मुख्यमंत्री सभा स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने तमाम ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन